देखिए, जब भी किसी कोई बीमारी होती है या फिर उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में हर बॉडी डिसीज़ और बॉडी पार्ट के अलग-अलग डॉक्टर होते हैं, जो कि उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको कौन सी बीमारी होने पर किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, तो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पर इसी तरह से मेडिकल नॉलेज से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। इसलिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हार्ट की, जिसे कि हम आम भाषा में हृदय या फिर दिल भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने हर पार्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि बॉडी पार्ट। इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी स्टडी को या फिर इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, और इसके स्पेशलिस्ट को या डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, या फिर हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्ट की। तो देखिए, हार्ट की स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, और जो उसके डॉक्टर होते हैं या इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो जब भी किसी को हार्ट से संबंधित या फिर दिल से संबंधित बीमारी होती है, तो उसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है, और हम किडनी की स्टडी को या फिर किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जब भी हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर स्टोन हो जाते हैं, तो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, यानी कि ये इसके स्पेशलिस्ट या फिर डॉक्टर होते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लीवर के बारे में। तो लीवर को आम भाषा में हम जिगर भी कहते हैं, और इसका काम हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन करना होता है, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं हिपैटोलॉजी। तो जब भी आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि फैटी लीवर या फिर लीवर सिरोसिस, तो आपको हिपैटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसके बाद में है यहाँ पर बोन, यानी कि हड्डियाँ। देखिए, हड्डियों की स्टडी को हम कहते हैं ओस्टियोलॉजी। तो जब भी आपकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई डिसीज़ होती है, तो आपको ओस्टियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम ओस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है हेयर, यानी कि हमारे बाल। देखिए, बालों की स्टडी को हम कहते हैं ट्राइकोलॉजी। और जब भी किसी के बालों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हेयर से संबंधित कोई परेशानी हो जाती है, तो उसे ट्राइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। दैन यहाँ पर है आई, यानी कि हमारी आँख। देखिए, आँखों की स्टडी को हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, और इसके डॉक्टर जो होते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो जब भी आपको आँखों से संबंधित कोई बीमारी होती है, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर ब्रेन। ब्रेन या फिर दिमाग की स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। देन यहाँ पर है स्टमक, यानी कि हमारा पेट। देखिए, स्टमक की स्टडी को हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी, और जब भी आपके पेट में कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। देन यहाँ पर है नोज, यानी कि हमारी नाक। देखिए, नाक की स्टडी को हम कहते हैं राइनोलॉजी, और नाक से संबंधित डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं राइनोलॉजिस्ट। इसके बाद यहाँ पर है लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़े। देखिए, फेफड़ों की स्टडी को हम कहते हैं पल्मोनोलॉजी, और जो इसके डॉक्टर होते हैं या इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। इसके बाद है यूरिनरी ट्रैक्ट। देखिए, क्या होता है, जो हमारी 2 किडनी होती है उन दोनों से एक एक नली निकलती है, जिसे कि हम पेशाब की नली या फिर यूरेटर कहते हैं, जो कि पेशाब की थैली में आकर खुलती है। इसके बाद यहाँ से एक पेशाब की नली निकलती है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। यदि इन नलियों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर इस थैली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और इसकी स्टडी को हम यूरोलॉजी कहते हैं। जैसे कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाना या फिर यहाँ पर पथरी हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में हमें यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसके बाद है ब्लड। देखिए, ब्लड या फिर खून की स्टडी को हम कहते हैं हिमेटोलॉजी, और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। इसके बाद यहाँ पर है स्किन, यानी कि हमारी त्वचा। तो हमारी त्वचा में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि एक्जिमा या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। इसके अलावा यदि कोई ऐसी बीमारी है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, और आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए आपको कौन से डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है हार्मोन्स। देखिए, हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की कई सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि थायराइड के हार्मोन्स, इंसुलिन जो कि हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये सभी हार्मोन्स के लिए या इनकी स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, और जो इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जैसे कि डायबिटीज़ हो जाए किसी को या फिर थायराइड हो जाए, तो हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सभी हार्मोन्स के अंदर ही आते हैं। देन यहाँ पर है टूथ, यानी कि हमारे दांत। यदि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें डेंटिस्ट से मिलने की ज़रूरत होती है, और दांतों की स्टडी को कहते हैं या इसके अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। देन यहाँ पर है कैंसर। देखिए, कैंसर की स्टडी को या इसके अध्ययन को हम ओंकोलॉजी कहते हैं, और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओंकोलॉजिस्ट, यानी कि ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि कैंसर के केस को हैंडल करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है मेडिकल इमेजिंग, यानी कि रेडियोलॉजी।
देखिए बहुत सी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमें अपने बॉडी की पिक्चर लेनी होती है, जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन। तो इन सभी की स्टडी को हम रेडियोलॉजी कहते हैं, और जो इन्हें करता है उसे हम कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। अब हम बात कर रहे हैं माइंड की या फिर मेंटल हेल्थ की। देखिए यदि किसी को अपने माइंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, तो उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत होती है, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। इसके बाद में है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। देखिए जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं या फिर बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो उन्हें ऑप्स एंड गायनी से मिलने की ज़रूरत होती है। तो ये इसकी एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसमें कि गायनी को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये महिला से संबंधित डॉक्टर होती है। और इसी तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो डॉक्टर के कोर्स होते हैं उन्हें आप कैसे जान सकते हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जल्द ही हम आपसे एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं।